देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे टिकी हैं, जहां शांति की मेज सजी है और कूटनीति का सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमन चाहते हैं या फिर ये महज एक छलावा है? बड़ी खबर है कि एक तरफ ट्रंप के दूत इस्लामाबाद में समझौते की फाइलें पलट रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप ने चुपके से मिडिल ईस्ट में अपनी फौज और जंगी साजो सामान बढ़ाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या ईरान को एक बार फिर से अमेरिका से धोखा मिलने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जो पेंटागन दुनिया में छिपा रहा है। एक महीने की जंग में सुपर पावर की साख मिट्टी में मिल गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि अमेरिका के 39 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं और उसके ड्रोन बेड़े की कमर टूट गई है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि हजारों मिसाइलों के साथ डटा ईरान कैसे ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसको ना तो वो उगल पा रहे हैं ना ही निगल पा रहे हैं। दोस्तों, सियासत के माहिर खिलाड़ी जानते हैं कि अमेरिका की फितरत हमेशा से दोगली रही है। एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस पाकिस्तान में ईरान के 71 सदस्यीय डेलीगेशन से बात करने का नाटक कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेंटागन से खबर आ रही है कि ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र में चुपके से सैन्य मूवमेंट बढ़ा दी है। ये सीधा सीधा ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी जैसा नजर आता है। शायद ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के बहाने ईरान को उलझाए रखें और जमीन पर अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत कर लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पहले ही घातक लड़ाकू विमान और अटैक एयरक्राफ्ट इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1500 से 2000 अतिरिक्त सैनिकों को भी भेजा जा रहा है। कुल मिला के अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्र में भी हलचल तेज है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक पार कर रहा है, जबकि यूएसएस बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप भी खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों के साथ हजारों मरीन कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आई है कि ईरान को चीन बड़े पैमाने पे एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। बता दें आपको, सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें तेहरान में उतरते हुए चीनी कार्गो विमान दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि जंग में मिले इस ब्रेक के बीच ईरान अपने हथियारों का जखीरा फिर से भरने में लग गया है। CNN ने तो बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ईरान को नया और आधुनिक डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। बता दें, ये पूरी कहानी ऐसे समय में सामने आ रही है जब अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका पे कतई भरोसा नहीं है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि अगर ये बातचीत सिर्फ दिखावा निकलती है तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने लेबनान में सीज फायर को बातचीत की पहली शर्त बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संदेश दिए हैं कि अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ी तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमेरिका से अमन की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी शिकारी से रहम की भीख मांगना। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया है कि हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पे है। दोस्तों, वैसे ट्रंप भले ही अपनी जीत का ढोल पीट रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि ईरान से पंगा लेके ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। 40 दिन की इस जबरदस्त जंग में अमेरिका को वो जख्म मिले हैं जिसे भरने में दशकों लग जाएंगे। खुफिया रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत जो अब सामने आई है वो दहला देने वाली है। जंग के दौरान अमेरिका के 39 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 10 अन्य विमान अलग अलग स्तर पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये भारी नुकसान उस दौरान हुआ है जब अमेरिकी सेना ने 13,000 से ज्यादा शॉर्टीज यानी कि जंगी मिशन के लिए उड़ानें भरी हैं। पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी ड्रोन फ्लीट को हुआ है। कुल नुकसान का 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ड्रोन्स का रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के तकरीबन 24 MQ-9A रीपर ड्रोन नष्ट हो गए हैं। ये दिखाता है कि ईरान ने ड्रोन्स के खिलाफ कितनी प्रभावी जवाबी रणनीति अपनाई है, जिससे अमेरिका की निगरानी और हमले की क्षमता को गहरा झटका लगा है। सीज फायर के बाद शुक्रवार को भी अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, जब उसका $200 मिलियन का MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन होर्मुज़ के ऊपर रडार से गायब हो गया है। ड्रोन के अलावा अमेरिका के 5 लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए हैं, जिसमें 4 F
F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 वॉरथॉग शामिल हैं। इतना ही नहीं, एक अत्याधुनिक F-35A फाइटर जेट को भी ईरानी हवाई क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पायलट सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराने में सफल रहा। पेंटागन के अंदर इस वक्त सन्नाटा पसरा है क्योंकि करोड़ों डॉलर की मशीनें कबाड़ हो चुकी हैं। ट्रंप अपनी आवाम को ये नहीं बता रहे हैं कि इस बेनतीजा जंग की कीमत अमेरिकी सैनिकों की लाशों और अरबों डॉलर के नुकसान से चुकाई जा रही है। ये सिर्फ ट्रंप की ईगो की जंग है जिसमें अमेरिका का गुरूर जल के खाक हो रहा है। बता दूं आपको, एक महीना बीत जाने के बाद भी ट्रंप और उनके विलन साथी नेतन्याहू ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तमाम पाबंदियों और भीषण हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल ताकत रद्दी भर भी कम नहीं हुई है। ईरान के पास आज भी हजारों की तादाद में ऐसे हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल के आयरन डोम को मिनटों में धुआं कर सकती है। अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी जमीन के नीचे कई मिसाइल सिटी सक्रिय हैं जहां तक अमेरिका और इजराइल की पहुंच नहीं हो पाई है। जहां तक हथियारों का सवाल है तो अभी भी ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन सलामत है। हालांकि ट्रंप ने सोचा था कि वो कुछ दिनों की बमबारी से ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक शेर की माद में हाथ डाल रहे हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज आज भी पूरी तरह महफूज हैं। वजह यही है कि ट्रंप अब बातचीत की मेज पे आने को मजबूर हो गए हैं। उनकी गीदड़ भपियां का असर अब खत्म हो चुका है क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि ईरान के पास सिर्फ जज्बा नहीं है बल्कि अमेरिका को नहले पे दहला देने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी भी है। इस पूरी आग में घी डालने का काम बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि अगर आज शांति हो गई तो कल उनकी कुर्सी चली जाएगी और उन्हें भ्रष्टाचार के मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे होना होगा। इसीलिए वो ट्रंप पे जो है लगातार दबाव बना रहे हैं, वो ईरान को कोई बड़ी रियायत ना दें और हमले जारी रखें। हालांकि ट्रंप एक तरफ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो ग्रेट डीलर मेकर हैं और दूसरी तरफ वो इजराइल को खूनी लांबी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसी दोगलेपन की जो वजह है ना, उन्हें लेबनान में आज भी मासूमों का बारूद पे वो उस पर बरस रहे हैं। ट्रंप की विदेश नीति इस वक्त आईसीयू में है जहां हर कदम पे उन्हें कूटनीतिक शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में हो रही बातचीत के बीच एक अजीब सा तनाव है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के शब्जबाग यानी कि खोखले वादों पे नहीं बल्कि अमल पे यकीन करेगा। अगर ट्रंप एक तरफ फौज बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ सुलह की बात करेंगे तो ईरान मेज छोड़ के उठने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाएगा। ईरान की 71 सदस्यीय टीम यहाँ महज कागज साइन करने नहीं आई है, वो दुनिया को ये बताने आई है कि अब धौस की कूटनीति का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका ने फिर से धोखा देने की जरा सी भी कोशिश की तो होर्मुज़ की लहरें और ईरान की मिसाइलें वो कहर बर पाएंगी जिसे संभालना व्हाइट हाउस के बस की बात नहीं होगी। साफ है दोस्तों कि ट्रंप की धौंस और नेतन्याहू की जिद अब हार रही है। अमेरिका का भारी सैन्य नुकसान और ईरान की अडिग ताकत ने जंग के पूरे समीकरण बदल दिए हैं। ट्रंप को अब चुनना होगा कि या तो वो ईमानदारी से सुलह करें या अपनी बची कुची साख बचाएं या फिर अमेरिकी फौज की मुकम्मल बर्बादी के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका का एक बार फिर से ईरान को धोखा देगा? क्या ट्रंप को बातचीत से अलग हटके नए सिरे से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? जो भी सोचते हैं आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि यह हकीकत हर किसी तक पहुंचे। ईरान से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें 4 PM।